रिफॉर्मर जम्मू देख रहे हैं आप और मैं हूं पल्लवी। आपको बता दूं कि जॉब्स को लेकर काफी ज्यादा स्कैम किए जा रहे हैं आजकल के यूथ के साथ। और आपको बता दूं जिस तरीके से जॉब्स नहीं मिल पा रही यूथ को, और उसी को लेकर कई सारे स्कैमर्स ऐसे हैं जो यूथ को अपना शिकार बना रहे हैं। और आपको बता दूं कि आज इसी केस को जो कि सॉल्व किया गया, और वहीं पर आपको बता दूं कि एसएसपी जम्मू के द्वारा पत्रकार वार्ता करके पूरा बताया गया कि किस तरीके से स्कैमर्स जो कि युवाओं को अपना शिकार बनाते हैं। उसी पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहते हैं सर, किस तरीके से देखते हैं कि जो ये स्कैमर्स है लगातार युवाओं को अपने शिकार जो कि बना रहे हैं, और आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से इनसे बचा जाए। देखिए, बचने के लिए तो आजकल सोशल मीडिया है, हर जगह पे ये चल रहे हैं, लेकिन फिर भी गांव के लोग थे, नगरोटा के दूर दराज इलाकों से लोग थे, जहाँ पे बरसात के दिनों में लोगों को पैदल चलना पड़ता है, गाड़ी भी आज उनके घर में नहीं पहुंचती है। तो वहां जाके उसने स्कैमर ने कुछ लोकल लोगों के साथ भी कांटेक्ट करके, साइबर कैफे होते हैं, जैसे कोई फॉर्म भरने गया है तो जो आपका फॉर्म भरता है, देखते हैं जी इसने ये जॉब ढूंढ रहा है, तो वैसे करके ढूंढे भी कौन है, किसके फादर अभी रिटायर हुए हैं, कौन पैसा दे सकता है, उस हिसाब से उन्होंने कांटेक्ट किया। लेकिन सब कुछ करने के बाद ये जितने लोग थे, ये बाहर नहीं, कोई भी सामने नहीं आते थे। क्या आपने भी अप्लाई किया था इसके लिए? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो ये लोग सामने नहीं आते थे, तो मेरे कजन है दो, उन्होंने भी दिए थे। जब उन्होंने बात की कि बात पता चली हमें कि जैसे दिए हैं, फिर वो हमने पूरी लिस्ट उनको बोला, सब एक पूछते पूछते सबको हमने इकट्ठे किया। फिर जो है नगरोटा में एफआईआर लगाई गई, नगरोटा पुलिस स्टेशन जब एफआईआर लगाई गई, तब जो है एफआईआर लगने के बाद उसको पकड़ के लाया गया, जो अपने आप को लेफ्टिनेंट कर्नल बताता था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो वो मान गया सब कुछ, हाँ मैंने धोखे से पैसे लिए हैं। कितने पैसे लिए थे उसने? पैसे तो बहुत है, हम 2 करोड़ के करीब होगा। एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो पुलिस के पास है, हमें एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं पता। उसने उससे जो भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी थी, फिर एसएसपी साहब के निर्देश पे एडिशनल एसपी ब्रजेश साहब को हेड बनाया गया, और की एक टीम बनाई गई जिसमें डीएसपी विनोद सर और एसएचओ परवेज सर थे। उन्होंने इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, तो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उसे बेल दे दी। कोर्ट ने जब बेल दे दी, उसके बाद अमित शाह जी ने जब कानून लागू किए, जो हमारे यूटी में भी चले, जैसे ही वो लागू हुए तो परवेज साहब की टीम ने इन्होंने कोर्ट में अप्लाई कर दिया। फिर जो है उसकी प्रॉपर्टी नीलाम होने के लिए नोटिस आ गया, इन्होंने उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी। जिससे प्रॉपर्टी खरीदी थी वो भी पैसे तो जहाँ ट्रांसफर हुए थे उनका सारा रिकॉर्ड है। अभी वो उन्होंने बेल मिल गई है, अभी वो कहते हैं कि हम जितने पैसे लिए हैं उतने पैसे हम कोर्ट में जमा करवा देते हैं। तो उसमें हमें 75 लाख करवाया अभी, जिसमें से लोगों को 50% के करीब राहत मिली है। टोटल कितने विक्टिम्स है जो इसका शिकार हुए? विक्टिम तो 26 सामने आए हैं, लेकिन 26 में से 17 जो है वो एक्टिव थे। एक्टिव मतलब कि हर जगह कोर्ट में भी जाना, हर जगह करना। तो बाकी के लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, गांव के लोग हैं बेचारे, शर्म के मारे आते नहीं। आज भी आपने देखा यहाँ से निकल गया। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा पुलिस की टीम का। बाकी उम्मीद यही है कि जो बाकी के पैसे बचे हैं वो भी जल्द से जल्द रिसीव हो जाएंगे। चलिए, कुछ और युवा भी हमारे साथ मौजूद है। भाई का नाम आपका? राहुल। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जॉब को लेकर स्कैम किया जा रहा है? आपके साथ भी स्कैम हुआ था, किस तरीके से आप इसके जाल में जो कि फंसे थे? मैम, इसलिए किसी हमारे रिलेटिव के द्वारा फंसाया गया था मेरे पिताजी को इस जाल में। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे जाल में मत फंसिए। तो जो गवर्नमेंट ने प्रोसीजर रखे हैं उसी के थ्रू आप जॉब लीजिए, पढ़िए। अगर आपके पास काबिलियत है तो आपको जॉब मिलेगी। ये नहीं है कि अगर आपका रिटर्न पास नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप पढ़िए लिखिए, इन जैसे मत आइए। आप मेरे को बताओ, कितने पैसे आपसे लिए गए थे जॉब के लिए? मैम, ये आइडिया मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे रिलेटिव ही थे तो शायद उनको ही पता होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। भैया, आप इसके झांसे में किस तरह से ये मेरे पिताजी को फंसाया गया था इस झांसे में। मैं तो उस टाइम स्टडी कर रहा था, मैं यहाँ पे था ही नहीं। इनके थ्रू फंसाया गया था? मैम, ये रिलेटिव है नगरोटा में, उनकी एक दुकान है, उन्होंने फंसाया गया था उनको। ये उनका जो बेटा है वो बोलता है कि कोई आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो वो बोल रहा है। अब जी सर, उसका कोई रैंक नहीं है। बाद में जब पता चला कि उसका कोई रैंक नहीं है, किसी रैंक पर नहीं है। तो कितनी उम्मीदें थी आपको कि जॉब लग जाएगी? आपके परिवार वालों को भी उम्मीदें होंगी? मैडम, मैं पहले ही घर वालों को बोल चुका था कि ये नहीं चलता आजकल के टाइम पे। ये वो टाइम गया जब ये चलता था, लेकिन अब के टाइम पे कोई ये नहीं है कि चलेगा आपको मिलेगा। यही है कि आप पढ़ो, पढ़ के ही आपको जॉब मिलेगी। तो जितने पैसे आपके परिवार वालों ने लगाए थे उसमें से कितने आपके पास जो कि अभी आ चुके हैं? मैम, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में कितने दिए गए थे, लेकिन ये है कि जितने भी आए हैं वो हमारे परवेज साहब और एसएसपी साहब के द्वारा जो हमको दिए गए हैं, हम बहुत खुश हैं, मिले हैं। और तो जो आपको देख रहे हैं यूथ, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए?
यही है कि जहाँ समय मत आइए, आप पढ़िए लिखिए, सब कुछ आपको मिलेगा। नगरोटा के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जरूर जानेंगे सर किस तरीके से देखते हैं लगातार स्कैम हो रहा है युवाओं के साथ, जॉब्स का झांसा देकर युवाओं को फंसाया जा रहा है, किस तरह देखते मैं समझता हूँ ये तो बड़ी बुरी बात है। लेकिन पहले मैं एक बात कहूँ, पैसे देने वाला भी जुर्मदार होता है, जिसने पैसे दिए वो भी जुर्मदार है। कहीं ना कहीं वो इस लाइन को अगर उन्होंने बनाया, 26 बच्चे हमारे इन्वॉल्व हो गए इसमें, एक छोटी बात नहीं है। लेकिन मैं मुबारक दूंगा, एक तो सरकार ने जो नए राज यहाँ लाए, मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से ये आज इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं कि इतना पैसा 2,35,00,000 26 बच्चों का और देहाती बच्चों का, सारे गांव वाले हैं, सारे रूरल एरिया के हैं जिन्होंने ये पैसे दिए। तो एक बड़ी बात है ये। पहला मैं समझता हूँ ड्यूटी का पहला पेश नगरोटा थाना का है जो इस किस्म का इन्होंने केस सॉल्व किया है, और हमें पूरी उम्मीद है अगर आज इन्होंने 70 लाख दिया है तो बाकी वाले भी भाई इंस्टॉलमेंट ये आएंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीजें सामने दिखती हैं, कौन स्कैम करता है कौन नहीं करता, लेकिन क्यों आज के युवाओं को ऐसा लगता है कि हम पैसे देंगे तो शायद हमें जॉब्स मिल जाएंगी। देखिए बेरोजगारी तो है, बेरोजगार बच्चे हैं, हर माँ बाप भी चाहता है, बच्चा भी चाहता है कि मेरी नौकरी लग जाए, लेकिन ये तरीका गलत है, इससे नौकरी नहीं मिलती। मैं एक ही बात कहूँगा पेरेंट्स से, जिन्होंने ये गलत किया है, मैं समझता हूँ आज का ये देख के मेरे एरिया में पूरा हो जाके आइंदा कोई ऐसी उधर ऐसी बात फेक रैकेट में फंसेंगे, कोई झांसे में फंसेंगे, ऐसी बात उस एरिया में नहीं, हम भी लोगों को। लेकिन यही बड़ा गलत है। आप बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को कंपटीशन में लाइए, नौकरी अपने आप मिलेगी। आजकल मेरिट का जमाना है। तो मैं आप ये पेरेंट्स, जितने बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे ये दरख्वास्त करूंगा अपने बच्चों को कंपटीशन में लाने की कोशिश करिए। सर आप मुझे ये चीज बताइए, जो 25 से 26 जितने भी बच्चे हैं, ये कितने देर पहले स्कैम का शिकार हुए थे और कितने समय लग चुका इस स्कैम को पूरा सामने आने में? एक 4-5-6 महीने पहले, 6 महीने पहले हो गया, मुझे याद है। इसी सिलसिले में एक बच्चे की बेचारे की मदर चली, इसी वजह से टेंशन। तो मेरे ख्याल 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने, पुलिस ने ये सॉल्व किया, और बड़ी जो अच्छी टीम थी जो हमारे SFC साहब और ये एडिशनल SP बरजेशी है, SDPO नगरोटा है, और खासकर परवेज जो SHO नगरोटा है। पहले भी बड़े ऐसे मसले थे, लेकिन और बड़े हुए। थोड़े दिन पहले ही एक मर्डर हो गया था कि ड्राइवर हमारे ही लोग जीरा पंचायत का था, इन्होंने 1 हफ्ते अंदर अंदर वो केस निकाला। और ऐसे मिसाल है कि नगरोटा थाने में ऐसे ऐसे मसले निकले हैं जो इन्होंने सॉल्व किए। तो क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए, पेरेंट्स के लिए? मैं युवाओं के लिए और खासकर पेरेंट्स के लिए जरूर कहूँगा, युवाओं को कहूँगा पढ़ाई कीजिए, कंपटीशन आइए और नशे से दूर रहिए। और पेरेंट्स को कहूँगा कि ऐसे फेक रिकॉर्ड में मत फंसिए, आपका मेहनत का पैसा है, मत फंसाइए। आजकल का जमाना नौकरी ऐसे नहीं मिलती, नौकरी मिलती है कंपटीशन से, नंबरों से नौकरी मिलती है। आप कोशिश करिए आपके बेटे के नंबर आए। तो चलिए तमाम उन युवाओं से भी बातचीत की जो जॉब स्कैम का शिकार हुए थे, और वहीं पर आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जो टोटल की बात की जा रही है 2.25 करोड़ के करीब जो कि उसे स्कैमर्स के द्वारा पैसे हेठे गए थे उन युवाओं से, जो कि स्कैम का शिकार कर कर जो कि अपने जाल में फंसाया जा रहा था जिन युवाओं को। और वहीं पर आपको बता दूं कि 75 लाख के करीब जो कि अभी फिलहाल रिकवरी पैसों की जो की गई है। और वहीं पर आपको बताना चाहूंगी काफी ज्यादा युवा जो कि इसमें अभी फिलहाल इस स्कैम का शिकार हुए थे। और वहीं पर आपको बता दूं कि 17 जो विक्टिम थे जो एक्टिव थे। और वहीं पर आपको बता दूं कि काफी बड़ी रिकवरी हुई है। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा, और लगातार हम सब देखते हैं कि स्कैम लगातार बढ़ता जा रहा है और स्कैमर जो कि लगातार इस कोशिश में है कि किस तरीके से बाकी लोगों को लूटा जाए। आप सभी लोग इस चीज से जो कि बचते चलिएगा और इस वीडियो को भी शेयर जरूर करते चलिएगा। देखते रहिए रिफॉर्मर जम्मू। जय हिंद।